जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार में। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप लोग बता दीजिए क्या हाल चाल है आप लोगों का। बढ़िया है, मस्त है, स्वस्थ हैं? जल्दी से बता दीजिए। और क्लासेस कर रहे हैं आप लोग रेगुलर, है ना। जल्दी से बताएंगे, क्या आप लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं? आपका जो ये विजेता सीरीज चल रहा है, क्या आप इसे रेगुलर कंटिन्यू कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो ये आप निश्चित रखिए कि आपको यहाँ से एकदम 100% सफलता मिलेगा, है ना। चलिए, तो हम लोग बढ़ाते हैं आज का इस विजेता सीरीज को, है ना। सभी कोई रेडी हो जाइए। तो बच्चों, आज हमारा ये 8.2 का मतलब कि पहला क्लास हो गया था, तो दूसरा क्लास होगा चैप्टर एक्सरसाइज 8.2 का। हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। कल जो है हम लोग 8.2 का जो है कि पहला नंबर में जो रोमन नंबर 5 था, 1 से 5 तक था, उन सारा पांचों क्वेश्चंस को किए थे। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन 2 से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपका ये एक परिवार है ना। छोटा सा गोल, एक संकल्प। आप जो है, जो भी हमारे, है ना, स्टूडेंट है, छात्र छात्रा है, आप क्या करेंगे, इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे। ताकि क्या होता है ना, कि जब हम कुछ भी यहाँ पे क्लास में इंफॉर्मेशन डालते हैं, जो भी क्लासेस होती है, तो जब भी यहाँ पे इस चैनल पे कोई भी इंफॉर्मेशन आएगा तो वो आप तक पहुँचे, है ना। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि आप जाएंगे गोल एक संकल्प चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वहाँ से जो है आप पूर्ण रूप से कक्षा 10वीं के गणित को एकदम बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बाकी आगे देखते हैं हम लोग। तो बच्चों, आज जो हम लोग क्लास करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज हमारा 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, जल्दी से आप लोग भी एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। तो देखिए, क्वेश्चन 2 में आपका लिखा हुआ है कि सही विकल्प चुनिए और विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी कि ये रोमन नंबर 1 में आपका क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो आप बताएंगे हमको कि इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है साइन 60 डिग्री, ऑप्शन बी में है कॉस 60 डिग्री, और ऑप्शन सी में है टेन 60 डिग्री, और ऑप्शन डी में है साइन 30 डिग्री। तो क्या आप अभी हम बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो नहीं, सबसे पहले इसको सॉल्व करना होगा, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, रेडी हैं सभी कोई? चलिए, मान बैठाना है बाबू। यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे। देखो 2 tan 30 डिग्री, तो 2 जो है ना 10 से क्या है, गुना में है। तो पहले हम 2 को लिखेंगे। और tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, जल्दी से बताओ तुम लोग। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। 1 क्या होता है, √3 होता है। चलो देखो, बटे है तो बटे देंगे। नीचे देखो क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर डाल देंगे। चलो, हम क्या किए, यहाँ जो भी tan 30 डिग्री था, यहाँ नीचे में tan 30 डिग्री था, बस इसके मान को रख दिए। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, जल्दी से देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, अब देखो ये 2 जो है ना, ऊपर से ऊपर वाले नंबर से गुना हो जाएगा। 2 को हम 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2, अब बटे में √3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये मेन बटे है, फिर नीचे देखो तो प्लस है, सॉरी 1 है तो 1 प्लस, और 1/√3 पर स्क्वायर है। तो ये जो स्क्वायर है, 1 पर भी स्क्वायर है और √3 पर भी स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है ना। अब देखिए नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 दे देंगे और ये भिन्न का जोड़ हो जाएगा, है ना। अब तो भिन्न का जोड़ तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, भिन्न का जोड़ आइए बनाते हैं। पहले ऊपर में जो नंबर लिखा हुआ है उसको लिखते हैं। तो ऊपर में लिखा हुआ है √2√3। ठीक है, बटे, और नीचे देखिए बटे के नीचे भिन्न का जोड़ है। तो पहले 1 3 का एलसीएम हो जाएगा 3। ठीक है,
अब भिन्न का जोड़ 1 से भाग देंगे 3 में तो 3 आएगा, 3 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस, फिर 3 से 3 को भाग देंगे तो 1, 1 को 1 से गुना करेंगे 1। छोटा सा चीज है, भिन्न का जोड़ था, है ना। चलिए ऊपर में देखिए क्या है, तो 2/√3। ठीक, अब ये जो नीचे 3 1 4 और बटे 3 होगा, ये ऊपर जाने के बाद क्या होगा, पलट जाएगा, यानी नीचे जो 3 है ये ऊपर जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, अब बटे में ये 3 1 4 यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे आप लोग। चलिए इसको काटते हैं, देखिए 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, अब √3 से 3 को जो है ना हम √3 बार में काट देंगे। कैसे हुआ ये पता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कि 3 में जो है ना 2 गो √3 छिपा हुआ रहता है, यानी कि √3 गुना √3 होता है 3। तो हम √3 से काटे 3 को, तो 3 में कितना 2 √3 है, तो यानी √3 से 3 काटा तो कितना, एक कैगो, एगो √3 बच गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे फाइनली हमारा ऊपर में √3 आपका बच गया, है ना, और नीचे क्या बच गया, तो 2। ठीक, चलो तो अब तुम लोग बताओगे कि √3/2 किसका मान होता है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो क्या साइन 60 डिग्री का मान होता है, कॉस 60 डिग्री का मान होता है, कि टेन 60 डिग्री का मान होता है, कि साइन 30 डिग्री का मान होता है। जल्दी से अब तुम लोग बताओ कि √3/2 किसका वैल्यू होगा। तो हम नीचे से देखेंगे, है ना, नीचे से चलते हैं। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो सर ये नहीं होगा। टेन 60 डिग्री का मान हो जाएगा सर √3, तो ये नहीं होगा। कॉस 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2, तो सर ये नहीं होगा। तो अब बचा कौन सा ऑप्शन, साइन 60 डिग्री, है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि साइन 60 डिग्री का ही मान होता है √3/2, है ना, साइन 60 डिग्री। क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को। चलिए नोट करेंगे आप लोग, जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, मतलब अगला, है ना। चलो किसी को डाउट है, क्वेश्चन नंबर 2 के रोमन नंबर 1 जो हम सॉल्व किए हैं, किसी को समझ में या किसी को कहीं पर थोड़ा सा भी परेशानी आया है, नहीं आया होगा, है ना, उम्मीद करते हैं नहीं आया होगा। चलिए विश्वास रखिए आप लोग, बस क्लास में बने रहिए, आराम से एकदम चीजें समझ में आएगी। ठीक है, देखिए रोमन नंबर दूसरा, 1 - tan² 45 डिग्री बटे 1 + tan² 45 डिग्री। अब बराबर देखिए, अब यहाँ पे फिर से ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन ए में है हमारा तो tan 90 डिग्री, ऑप्शन बी में है 1, ऑप्शन सी में है साइन 45 डिग्री, ऑप्शन डी में है 0। तो कौन सा ऑप्शन भैया सही होगा, है ना। क्या अभी मार देंगे ऐसे अक्कड़ बक्कड़ बुम, है ना, 80 90 पूरे 100, क्या ऐसे मार देंगे, नहीं। ठीक है, आओ सिखाते हैं कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये tan² 45 डिग्री है तो इसका मान रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखो 1 है तो 1, tan 45 डिग्री का मान सभी बच्चे बताएंगे। tan 45 डिग्री का मान होता है सर 1, तो यहाँ 1 tan² लगा हुआ है तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, बटे फिर क्या है, तो 1 है, ऊपर में माइनस है, 1 मिनट यहाँ माइनस होगा बाबू। ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा, नीचे देखिए प्लस है तो प्लस कर देंगे। अब देखिए 10, यहाँ पे tan² 45 डिग्री है तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, है ना। तो देख रहे हैं यहाँ पे 1 अब माइनस 1 का स्क्वायर 1, नीचे में क्या हो जाएगा ये वाला 1, अब प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब आप ही बताओ 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, 0 बटे ये 1 + 1 2, तो 0/2, है ना। तो बताइए जल्दी से 0/2 अगर 0 में किसी नंबर से भाग देते हैं तो क्या होता है, बताओ जल्दी से। बच्चा को पता है कि 0 में जब हम किसी नंबर से भाग देंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए बी सी डी, कौन सा सही होगा, यानी डी फॉर देवसेना, है ना, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दिक्कत कोई परेशानी एकदम नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रोमन नंबर 3। चलो रोमन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर
यानी कि ए बराबर क्या होगा, ऑप्शन देखो अब यहाँ पे ए बी सी डी, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 0 डिग्री, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 30 डिग्री, ऑप्शन सी में है आपका 45 डिग्री और ऑप्शन डी में है 60 डिग्री। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि क्या हम जो है यहाँ पे ए का मान कह रहा है कि ए का मान इसमें से कौन सा वैल्यू रखेंगे कि साइन 2a बराबर हो जाएगा 2 साइन ए, है ना। तो चलो यहाँ पे रख के देखते हैं। पहला ही ऑप्शन को हम उठाते हैं 0 डिग्री। तो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, साइन 2a, है ना। साइन 2a बराबर 2 साइन ए। ठीक है, तो चलो इधर देखो, बराबर के बायां साइड को बोलते हैं LHS और दायां साइड को बोलते हैं RHS। तो हम अभी किसको लेकर के चले हैं, यानी कि 0 डिग्री को, है ना। ए का वैल्यू रखेंगे 0 डिग्री। अभी हम यहाँ साइड में लिखते हैं, यानी कि एंगल ए को हम 0 डिग्री माने हैं, तो जहां जहां ए है वहां वहां आप 0 रखेंगे। ठीक है, पहले LHS को लेकर के चलते हैं, ये वाला को। ठीक है, LHS बराबर लिखते हैं LHS साइन 2a। ठीक है, तो साइन 2a का मान क्या रखे हैं पहले, 0 डिग्री। अब बताइए, साइन 2 को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो यानी कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, जल्दी से बताइए। साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। क्लियर है। अब हम RHS के तरफ चलते हैं, है ना। RHS बराबर क्या है, तो 2 साइन ए, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 साइन ए का मान क्या लिए हैं, 0 डिग्री, है ना। तो 2 गुना साइन 0 डिग्री का मान हो जाएगा 0 और 2 गुना 0 बराबर हो जाएगा 0। तो हम क्या देखें कि जब हम ए का वैल्यू क्या रखें, पहला वाला ही ऑप्शन हम लिए 0 डिग्री, तो LHS को भी सॉल्व करने के बाद 0 आ रहा है और RHS को भी सॉल्व करने के बाद 0 आ रहा है। यानी कि हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, है ना, ये फुलफिल, इसको जो है ना प्रूव कर दिया कि भैया जब आप ए का मान ए लीजिए 0 डिग्री लीजिएगा तो आपका वैल्यू 0 आएगा, है ना। और इधर भी 0 डालिएगा, RHS की तरफ भी 0 डालिएगा तो मान 0 निकल जाएगा। तो आप लोग कहेंगे कि सर आप पहला वाला लिए और बना दिए, है ना, अगर दूसरा वाला लेंगे तो कहीं वो भी आ गया बराबर तब। तो चलिए एक ठो करके देख लेते हैं, है ना। चलिए, है ना, एक आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं हम। क्या था, तो साइन 2a बराबर 2 साइन ए, यही ना था। तभी क्या लिए थे, ए का मान लिए थे 0 डिग्री, है ना। अब हम दूसरा ले लेते हैं, यानी ऑप्शन बी को लेके देखते हैं, यानी 30 डिग्री। एक ट्राई करते हैं, है ना। 30 डिग्री मान लेते हैं, यहाँ पे हम 30 डिग्री लिए ए का मान। तो अब पहले हम LHS को लिखेंगे, LHS बराबर साइन, है ना, 2 ए का मान क्या लेना है, तो 30 डिग्री। सर यहाँ ले लेंगे 30 डिग्री। चलिए, तो ये हो जाएगा क्या, साइन 30 गुना 2 तो हो गया 60, यानी कि साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक है, चलिए ये LHS था। अब RHS के भी तरफ देख लेते हैं जरा सा, 30 डिग्री रख के। RHS बराबर 2 साइन ए, यानी 2 साइन ए के जगह क्या रखेंगे, 30 डिग्री, है ना। तो 2 गुना साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान जल्दी से बताओ, 1/2, 1/2। अब देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 1। तो हम देखें क्या कि जब हम LHS के तरफ हम 30 डिग्री का वैल्यू रखे तो हमारा आंसर आया √3/2, और जब RHS के तरफ ए का मान रखे तो आंसर आया 1। तो क्या 30 डिग्री हमको ए का मान 30 डिग्री लेने से LHS और RHS का मान बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो क्या रखने से जो है कि बराबर आ रहा है, तो सर ए का मान जो है ना 0 डिग्री रखने से LHS और RHS दोनों क्या हो जा रहा है, बराबर, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ भी जाओ ना, है ना, ऑप्शन नंबर ए आ भी जाओ ना, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, रोमन नंबर 4। तो आपका रोमन नंबर 4 में देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 +
tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। फिर से अब यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है cos 60 डिग्री, ऑप्शन बी में है sin 60 डिग्री, ऑप्शन सी में है आपका tan 60 डिग्री और ऑप्शन डी में है तो sin 30 डिग्री। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। मान रखते हैं हम लोग 2 tan 30 डिग्री है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 tan 30 डिग्री का मान रखेंगे। तो जल्दी से कमेंट में बताइए आप लोग कि tan 30 डिग्री का मान क्या होता है ना। चलो हम लिखते हैं यहाँ पे tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ठीक है, अब नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। स्क्वायर लगा हुआ है नीचे वाला में tan में, तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, कोई दिक्कत। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 को हम ऊपर वाला 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2, अब बटे में √3 हो जाएगा। ठीक है, बटे फिर देखिए नीचे में 1 माइनस ये 1/√3 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर हो गया 3। यहाँ नीचे में कुछ नहीं है, 1 है ना, नीचे में कुछ नहीं है, 1 है। चलते हैं, है ना। देखिए नेक्स्ट स्टेप, √2 बटे क्या है √3, तो लिखेंगे यहाँ पे बड़े प्यार से लिख देंगे सर, लिखेंगे 2/√3। ठीक है, अब बटे दे देना है। अब देखिए भिन्न का घटाव है, कौन कौन जानता है ना सर, ये बच्चा वाला चीज है, कौन नहीं जानेगा, है ना। चलो आओ करते हैं, पहले 1 और 3 का एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा 3, है ना। अब 1 से भाग देंगे 3 में तो सर 3 आएगा भागफल, और ऊपर वाला 1 से गुना करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, है ना। फिर सर इस 3 को 3 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 ही होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ऊपर में क्या है 2/√3। अब देखिए ये नीचे जो 3 है ये क्या चले जाएगा, बटे के ऊपर चले जाएगा, तो ये पलट जाने है ना, क्या जाएगा ये उलट जाएगा। 3 नीचे है, बटे के ऊपर लेके जाएंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 3, और नीचे में आपका क्या हो जाएगा, ये 3 में से 1 गया 4, यहाँ हो जाएगा आपका 4। तो चलिए इसको जल्दी से काटिए, 2 से काट देंगे, यहाँ पे 2 दूनी हो जाएगा 4। ओहो जोड़ दिए है ना, 3 में से 1 चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2, नहीं 1 सेकेंड, है ना, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा, है ना। 2/√3 का तो यहाँ लिखे ही हम 2/√3। आप लोग यहाँ पे जरा सा क्या कर लेंगे, है ना, 2/√3 लिखे ऊपर वाला। अब देखिए ये 3 को हम क्या किए, नीचे वाला 3 को ऊपर लेके चले गए, यहाँ 3 लिख देंगे, और नीचे में देखो 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, है ना, जोड़ दिए थे हम, 3 में से 1 माइनस हो जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा। क्लियर है, अब ये 2 और ये 2 कट जाएगा, और देखो यहाँ पे 3 √3 को, √3 जो है 3 को जो है ना कितने बार में काटेगा, तो √3 बार में काटेगा। ठीक है, फाइनली हमारा निकल के आ गया √3, है ना, नीचे में कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो अब आप बताएंगे कि √3 किसका वैल्यू होता है, जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए में दिया गया है आपका cos 60 डिग्री, ऑप्शन बी में दिया गया है sin 60 डिग्री, ऑप्शन सी में है आपका tan 60 डिग्री, और ऑप्शन डी में है sin 30 डिग्री। जल्दी से तुम लोग कमेंट में बताएगा कि √3 किसका वैल्यू होता है, इन्हीं चारों में से बताना है ना। अब ये नहीं कि 5वां कुछ ला करके रख दिए। ठीक है, तो चलो आओ देखते हैं। तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है सर ये नहीं होगा। sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो यह सर ये नहीं होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे tan 60 डिग्री का मान, है ना, इसको देखते हैं। sin 30 डिग्री का मान सर होता है 1/2, तो सर वहाँ पे हमारा वैल्यू निकला है √3, ये नहीं होता है। बच गया कौन, है ना, सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री ही होता है, का वैल्यू होता है कितना √3, है ना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, चाची जी घर पर हैं, ठीक है, C4 चाची जी घर पर हैं। चलिए आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना बार आपको इसमें VVI लगाना है आप एकदम लगा लीजिए, है ना। और इस क्वेश्चन को अभी हम बताएंगे तो आप लोग जो है आराम से देखिए और एकदम बहुत मस्त समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है, ये तो 100% है। लेकिन
लेकिन ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करना है इसको, मोर टाइम्स प्रैक्टिस करना है ना, ज़्यादा से ज़्यादा बार बनाना है इसको, ताकि आपको क्वेश्चन याद हो जाए बनाते बनाते, है ना, कि सर किस किस स्टेप में कैसे क्या करना है। जब तक आप बैठ के प्रैक्टिस नहीं करोगे बच्चों, नहीं होने वाला है ना, ये गणित है, ठीक है। तो सीधा सा बात है, जैसे हमने ठाना है कि आपको गणित सिखाना है, आपको भी हमारे साथ प्रण लेना होगा, है ना, ठीक है। एक बार विश्वास करो तुम लोग कि तुम्हारा यहाँ पे जो है ना बड़ा भाई जो है ना पढ़ाने के लिए आया है, तो यहाँ पे 100% है कि तुमको सिखा के जाएगा, ये वादा है तुम लोगों से, ठीक है। तो चलो आओ देखते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, है ना। यदि 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3, है ना। अब देखो यहाँ दिया हुआ है 0 डिग्री से बड़ा होगा a + b का मान, और 90 डिग्री से छोटा या बराबर होगा क्या a + b का मान। दो शर्त दिया है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए कि a + b का जो मान होगा ना वो 0 डिग्री से बड़ा होगा, और 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा या बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा शर्त आपको कह रहा है कि भैया ए का मान जो होगा ना वो बी से बड़ा होगा, है ना, ये भी होना चाहिए, ये बात भी कह रहा है। देखो कितना शर्त रखा है कि ए का मान बड़ा होना चाहिए बी से, है ना। तो ये सब चीज अगर आप कीजिएगा तो उसके बाद जो है ना आप ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। बताओ कितना चीज एकदम लिख दिया है, लगा है क्या कि, है ना, पूरा एकदम सब कुछ रख दिया है क्वेश्चन में। तो चलो देखो, कुछ नहीं देखना है तुम लोग को, जितना बढ़ाएंगे बस उस चीजों को ध्यान देना है ना, एकदम। चलिए लिखेंगे सबसे पहले हल, यहाँ पे हल देकर देखो कितना आसान कर देते हैं हम क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसी से हम क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। दिया हुआ क्या है, दिया है लिखेंगे, दिया है। पहले क्या है, 10a + b बराबर √3, तो लिखते हैं 10a + b बराबर √3, 10a + b बराबर √3 लिख दिए, ठीक है। कोई दिक्कत, ये दिया हुआ था हम लोगों को। चलिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10a + b लिखेंगे। अब आप लोग बता दीजिए कि 10 कितना डिग्री का मान जो है ना √3 होता है, जल्दी से बताओ तुम लोग कमेंट में एक बार, 10 कितने डिग्री का मान जो है ना √3 होता है। अभी बताओ, तुरंत अभी बताए हैं, है ना, तुरंत बताए हैं कि 10 60 डिग्री का मान क्या होता है, 10 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3, है ना। अभी तुरंत हम लोग बनाए थे, है ना। यहाँ देखो √3 का वैल्यू निकाले थे, जो कि ऑप्शन कौन सा सही था, ऑप्शन नंबर सी हमारा, यानी कि 10 60 डिग्री सही था, है ना। तो यहाँ पे 10 के फॉर्म में दिया हुआ है, और इस √3 को भी 10 के ही फॉर्म में चेंज करना होगा। तो ये √3 जो है 10 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ से, ये इधर 10 बराबर जो है ना बीच में बराबर दिया हुआ है, इधर का 10 और ये वाला 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखो इधर क्या बचा, a + b, है ना, a + b। अब बराबर उधर देखो, बराबर के दूसरे साइड क्या बचा है, तो 60 डिग्री, ठीक है। तो अब देखना है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। तो अब बताओ, ये जो a + b का मान है 60 डिग्री, क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा। तो क्या 60 जो है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है, तो बोलोगे हाँ सर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो दूसरा क्या दिया हुआ है हमको, तो 10a - b बराबर 1/√3, है ना। आगे क्या दिया हुआ है, 10a - b बराबर 1/√3। तो लिखेंगे यहाँ पे पुनः 10a - b बराबर 1/√3। तो अब देखो 10 के फॉर्म में दिया हुआ है, तो 1/√3 को भी 10 के ही फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। ध्यान रखना है इस बात का। तो यहाँ पे 10 इधर है 10a - b, तो लिख देंगे 10a - b। और अब बताओ कि 10 कितने डिग्री का मान 1/√3 होता है ना। तो क्या बताओगे कि सर 10
30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। क्लियर है? tan 30 डिग्री का मान ही क्या होता है? 1/√3 होता है। तो अब देखो ये tan और ये tan यहाँ भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बचेगा क्या? a माइनस बी। अब बराबर उधर क्या बचेगा? तो 30 डिग्री बचना है ना? तो यानी यही हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर सेकेंड हो जाएगा। अब इस दोनों समीकरण को हम सॉल्व करेंगे और a और b का मान क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं दोनों समीकरण को। देखते हैं यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 जो है हमारा a प्लस बी बराबर क्या था? तो 60 डिग्री था, है ना? एक बार चेक कर लेते हैं। समीकरण 1 हमारा a प्लस बी बराबर जो है क्या है? तो 60 डिग्री है। और समीकरण 2 जो है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है ना? तो समीकरण दूसरा जो है a माइनस बी बराबर क्या है? 30 डिग्री है आपका। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ प्लस है तो साइन डालेंगे अपोजिट, माइनस, यहाँ माइनस है तो नीचे में प्लस दे देंगे। अब यहाँ प्लस 30 है तो यहाँ माइनस दे देंगे। ठीक है, अब देखिए नीचे वाला, अब इसको कैसे काटते हैं ध्यान से देखेंगे आप लोग। देखिए नीचे वाला साइन को देखते हैं और ऊपर वाला साइन को देखते हैं। अगर दोनों साइन अपोजिट है, एक दूसरे का उल्टा है और सेम नंबर है तो कट जाएगा। यहाँ क्या है? कुछ नहीं है तो प्लस, नीचे माइनस, और ए है तो ये कट जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, अब देखिए ऊपर प्लस नीचे भी प्लस, बीच वाला चिन्ह को नहीं देखना है। तो ऊपर प्लस नीचे प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। प्लस प्लस क्या होता है? जुटता है। बी और बी क्या हो जाएगा? 2b। क्लियर? अब देखिए बराबर, ये माइनस कहाँ चला जाएगा? 30 के पास, यानी माइनस 30 और प्लस 60। तो माइनस प्लस घटेगा, चिन्ह किसका बड़ा? यानी 60 वाले का चिन्ह बड़ा। 60 वाला का चिन्ह क्या है? प्लस। तो 60 में से 30 घटाइए, यानी हो जाएगा 60 में से 30 घटाएंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अरे यहाँ माइनस कौन डाल दिया भाई? अरे तेरी, माइनस कैसे होगा? यहाँ पे प्लस 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 जुड़ जाएगा, है ना? यानी कि b और b क्या हो जाएगा? 2b हो जाएगा। और यहाँ 30 में से 60 में से 30 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। चलिए b बराबर बताइए जल्दी से क्या होगा? b बराबर 2b है ना? b यहीं रह जाएगा और ये 2 और b क्या एक दूसरे से गुना में है। गुना बराबर के दूसरे तरफ जाता है तो भाग हो जाता है। यहाँ हो जाएगा 30 अब बटे में 2, तो भाग लग जाएगा। 2 से 15 दूना 30। b बराबर आपका हो गया कितना? तो 15 डिग्री, है ना? कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। ठीक है, अब इसी b के मान को क्या करेंगे? समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रखेंगे, हमारा वहां से a मान निकल के आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में ही रखते हैं। समीकरण 1 में b का मान रखने पर, समीकरण 1 में b का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 क्या था? तो सर a प्लस बी बराबर 60 था, 60 डिग्री था। ठीक है, अब इसमें मान रखेंगे किसका? तो b का। b कितना निकाले हैं हम? 15, है ना? b क्या निकला है आपका? तो 15 डिग्री। तो रखिए यहाँ a के जगह a प्लस b के जगह 15 डिग्री। अब बराबर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए प्लस 15 को बराबर के दूसरे तरफ लेकर के जाना है, तो a बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। ये प्लस 15 बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस 15 डिग्री। तो जल्दी से बताइए 60 में से 15 को घटाइए आप लोग, कितना हो जाएगा? 10 में से 5 गया 5 और ये 5 में से 1 गया 4, यानी 45 डिग्री। ठीक है, यानी कि a का मान हमारा क्या निकल के आ गया? 45 डिग्री। क्लियर है? मज़ा आ रहा है? चलिए, मज़ा आ रहा है तो क्लास को आप लोग एक बार लाइक कर देंगे और सभी को शेयर कर देंगे, है ना? ताकि उन सारे तमाम ज़रूरतमंद बच्चों के लिए, है ना, ये क्लास फ्री हो रहा है, पहुंच जाए। जो हम तक नहीं पहुंच पा रहा है, जो अच्छे फीस देकर कोचिंग में नहीं पढ़ सकते हैं, जिनका गणित जो है कमज़ोर है, वो हमारे चैनल से जुड़ के यहाँ पे पूरा गणित को जो है ना एकदम मजबूत कर सकते हैं। सही बात, ठीक है? तो चलिए, तो यहाँ लिखेंगे अतः a बराबर, है ना, कितना वैल्यू निकला है? तो सर 45 डिग्री निकला है। b का वैल्यू कितना निकला है? तो सर 15 डिग्री निकला है ना बच्चों? यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, है ना?
समझ में आया है ना? यही क्या हो जाएगा हमारा, a बराबर 45 डिग्री, b बराबर 15 डिग्री। देखो क्वेश्चन में भी वही आपका कहा जा रहा है कि a और b का मान निकालिए, और यहाँ पे देखो इसको भी, अब देखो तो इसको, इस बात को देखो संतुष्ट कर रहा है कि a का मान क्या b से बड़ा है। तो बताओ अभी यहाँ जो निकाले हैं, a कितना है 45 और b कितना है 15, तो क्या a जो है b से बड़ा है ना? तो एकदम विश्वास रखो, तुमको यहाँ पे जो है ना एकदम सिखा के जाएंगे, है ना, एकदम सिखा के जाएंगे। जिद है हमारा ये, ठीक है। एक कहावत है ना, कहता है ना कि फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, ठीक है, फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आसियां बनाने की। हम जो है ना एकदम सोच के आए हैं कि तुमको गणित सिखा के जाएंगे, तो सिखा के जाएंगे, ये वादा है, ठीक है। बस क्लास में तुम लोग अंत तक बने रहना है, ठीक है। चलो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि 4 होगा ये क्वेश्चन नंबर। देखो क्या कहा जा रहा है, कह रहा बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। चलो देखते हैं कौन कौन सत्य है और असत्य है, देखते हैं, ठीक है। चलो पहला रोमन नंबर पहला में कहा जा रहा है कि सर साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? तो आओ देखते हैं, एक बार चेक करते हैं इसको, सही है कि गलत है ना। यही साइड में इसका सत्यापित करते हैं हम लोग। कह रहा है क्या कि सर साइन ए प्लस बी अब बराबर हो जाएगा साइन ए प्लस साइन बी का, साइन बी का, है ना। तो अब क्यों ना हम इसको चेक कर लें, है ना। चेक करते हैं, मान के चलते हैं कि अगर हम यहाँ पे मान रखते हैं a का मान 30 और b का मान रखते हैं हम कितना 60 मानते हैं, ठीक है। तो अब तुम बताओ हमको कि साइन a प्लस बी है, दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? तो दोनों को जोड़ देंगे तो सर 30 प्लस 60 हो जाएगा सर 90 डिग्री, है ना। यानी कि साइन 90 डिग्री हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे a प्लस बी का मान तो सर, ठीक है। चलिए अब इधर भी थोड़ा सा रखते हैं, साइन क्या है तो a का मान क्या है 30 डिग्री रखे हैं, तो साइन 30 डिग्री अब प्लस साइन b, यानी कि साइन b का मान क्या रखे हैं तो सर 60 डिग्री रखे हैं। चलिए वैल्यू रखते हैं, देखते हैं क्या दोनों तरफ बराबर वैल्यू आता है। तो साइन सर 90 डिग्री का मान होता है 1, और इधर साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है, ठीक है। तो अब देखो तो साइन 90 डिग्री का मान आ गया 1। क्या तुमको ये वाला है ना वैल्यू को सॉल्व करने के बाद 1 निकलेगा? है, अगर ये 1 निकल गया तो ठीक है, ये जो बोला जा रहा है इसमें ये सही है। अगर इधर इसका मान 1 नहीं निकलेगा सॉल्व करके तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, असत्य। आओ देखते हैं, 2 का एलसीएम हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1 + √3। बताओ एक तरफ आया क्या, इसको सॉल्व किए तो साइन ए प्लस साइन बी का, यहाँ पे ए और बी का मान रखे तो आया 1 + √3/2, और इधर आ गया क्या ए प्लस बी का मान रखे तो 1 आया। तो क्या ऐसा कंडीशन है ना, जब साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये कंडीशन क्या है, सत्य है या असत्य है? आप ही बताओ, अब तुम लोग बताओ। तो कहोगे क्या कि सर ये क्या है, असत्य है ना। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्लियर, पहला क्लियर हो गया, समझ में आया है ना। यस या नो बताओ जल्दी से, समझ में आया तो जल्दी से कमेंट करेगा यस सर, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं। कह रहा है क्या कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है ना। चलो देखते हैं, क्या थीटा के मान में वृद्धि होने से साइन थीटा के मान में वृद्धि होगा? तो तुम ही लोग बताएगा अब क्या ये सही है कि गलत है। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे साइन, है ना, साइन लिखेंगे, ये हो गया हमारा थीटा था यहाँ पे 0 डिग्री, है ना। उसके बाद क्या था 30 डिग्री होता है, उसके बाद क्या होता है 45 डिग्री होता है, उसके बाद 60 डिग्री होता है, और उसके बाद बताएगा तुम लोग जल्दी से बताएगा तो 90 डिग्री होता है सर, ठीक है। तो हम साइन है ना, यहाँ पे देखो साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान
तो होता है 1, है ना, क्या होता है 1। देखो कितना एक सांस में बोलते हैं, तो ऐसे ही एक सांस में याद रखना है तुम लोग को भी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन था हमारा क्या कि सर थीटा का मान में जैसे जैसे बढ़ेगा, यानी कि 0 के बाद 30 होगा, 30 के बाद 45, 45 के बाद 60, 60 के बाद 90 होगा, तो क्या इसका वैल्यू भी बढ़ेगा? तो देखते हैं, 0 के बाद 1/2 बड़ा है, 1/2 के बाद 1/√2, तो 1/2 से 1/√2 बड़ा है, तो 1/√2 के बाद आ गया √3/2, तो √3/2 क्या है 1/√2 से बड़ा है, और 1/√2 से बड़ा है क्या 1। तो देख रहे हैं क्या कि जैसे जैसे थीटा के डिग्री का मान डिग्री बढ़ रहा है, तो उसका वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है साइन थीटा का, है ना। तो आओ यहाँ पे अब देखो, तो अब वही बात यहाँ पे कह रहा है कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो अब बताओ तुम ही लोग, सत्य की असत्य, है ना, जल्दी से बताएगा, सत्य की असत्य, कमेंट में बताएगा, है ना, सत्य की असत्य। तो क्या कहोगे, सर ये बात क्या है, एकदम सत्य है जी, सत्य है ना, क्या है, सत्य है। चलो देखते हैं दूसरा, तीसरा, 2 हो गया। रोमन नंबर 3 कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस के मान में वृद्धि होती है ना। चलो देखते हैं, कह रहा है कि थीटा के मान में वृद्धि होगा तो क्या कॉस थीटा में, जैसे साइन थीटा के मान में वृद्धि हो रहा था, तो वैसे कॉस थीटा का मान में भी वृद्धि होगा। तो आओ एक बार चेक कर लेते हैं, काहे का जो भाई याद करेंगे, है ना, देख क्यों नहीं लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है, नीचे हम लिख देते हैं कॉस सिर्फ। अब देखो कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, उसके बाद कॉस 30 डिग्री का मान आपका हो जाएगा √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, और कॉस 90 डिग्री का मान 0। तो अब आप ही लोग यहाँ पे बताइए कि कॉस थीटा जैसे जैसे डिग्री बढ़ रहा है, क्या उसका मान भी बढ़ रहा है? तो देख रहे हैं क्या कि 1 के बाद √3/2, √3 के बाद 1/√2, 1/2 के √2 के बाद क्या आ गया 1/2, फिर लास्ट में 0 आ गया। मतलब क्या हो रहा है कि घट रहा है, पहले 1 था, घटते घटते 0 पहुंच गया, है ना। तो यानी कि थीटा, देखो क्या कह रहा है, थीटा अगर बढ़ेगा तो उसका कॉस का जो है ना मान घटता है, थीटा बढ़ने के बाद भी कॉस का वैल्यू क्या होता है, घटते जा रहा है। लेकिन हमें यहाँ कहा जा रहा है कि क्या थीटा में वृद्धि अगर होगा तो कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होगा? तो जी नहीं, कॉस थीटा के मान में क्या होगा, घटौती होगा, कमी हो रहा है ना, बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। क्या मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, बातें चीजें समझ में आ रही है? तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, रोमन नंबर 3, रोमन नंबर 4 को देखते हैं हम लोग, है ना। रोमन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि क्या कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है? बताओ जल्दी से, क्या थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा? अब ये स्टेटमेंट के बारे में पूछा जा रहा है कि ये सत्य है या असत्य है, ठीक है। तो एक बार चेक क्यों नहीं कर लेंगे हम, है ना, एक बार चेक क्यों नहीं कर लेंगे। मान के चलो थीटा का मान रख रहे हैं हम क्या, 30 डिग्री रख के चलते हैं पहले, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो साइन थीटा अब बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान सेम रखेंगे, यानी कि साइन थीटा के जगह क्या लिए हैं, अभी 30 डिग्री लिए हैं, यानी साइन 30 डिग्री अब बराबर कॉस 30 डिग्री। तो बताओ साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2, है ना। और कॉस 30 डिग्री क्या होता है, तो कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, ठीक है। तो बताओ कि क्या ये 1/2 √3/2 के बराबर है? तो कहोगे कि नहीं सर, ये बराबर नहीं है, यानी कि थीटा के सभी मानों के लिए ये क्या है, बराबर नहीं है, ठीक है। तो सर किसके लिए बराबर है? तो देखो यहाँ पे किसके लिए बराबर है, थीटा का मान रखते हैं 45 डिग्री, जब हम 45 डिग्री यहाँ पे रखेंगे, है ना, तो साइन 45 का मान होता है, 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, और कॉस 45 का मान होता है क्या, तो 1/√2, है ना। तो किसके लिए, सिर्फ 45 डिग्री के लिए साइन और कॉस,
में थीटा का मान क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि क्या थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा, तो जी नहीं, सिर्फ 45 डिग्री। यानी कि इसका जो ये कथन है सभी मानों पर नहीं, ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो लास्ट क्वेश्चन है रोमन नंबर 5, है ना। रोमन नंबर क्या है, 5। देखते हैं रोमन नंबर 5। ठीक है, रोमन नंबर 5 में आपका यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है ना। तो जल्दी से आप लोग बताइए, है ना, आप ही लोग बताइए अब कि क्या, कि अगर हम यहाँ पे कि a का वैल्यू कितना है 0 डिग्री, यानी कॉट a के जगह क्या रखेंगे 0 डिग्री। यानी कि अगर हम बोले क्या कि कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है, जल्दी से बताओ, कॉट 0 डिग्री का मान, तो क्या कहोगे कि सर इसका मान होता है अपरिभाषित, इन्फिनाइट होता है ना। क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। तो वही बात तो यहाँ कहा जा रहा है कि अपरिभाषित का मतलब क्या, परिभाषित नहीं है। तो ये वाला जो कथन है ये सही है, यानी कि a का मान जब हम 0 डिग्री रखेंगे यहाँ पे कॉट a के जगह, तो कॉट 0 डिग्री का मान हो जाएगा परिभाषित नहीं, मतलब क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। तो यानी ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, तो सत्य है। ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो समझ में आ गया कौन सा सही है कौन गलत है। ये हमारा पहला वाला क्या हो गया, तो असत्य। दूसरा वाला क्या हो गया, सत्य। तीसरा वाला क्या हो गया, तो असत्य। फिर चौथा देखिए, चौथा क्या हो गया, असत्य। और पांचवा क्या हो गया, तो ये सत्य हो गया। ठीक है, समझ में आया, मजा आया। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि हमारा जो है इस क्लास में 8.2 जो है आपका चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में 8.3 करेंगे, और आप लोग घर में थोड़ा सा इसको रिवीजन कीजिए, है ना, तो मज़ा आ जाएगा। क्लास में जब बैठिएगा ना तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ में। ठीक है, तब तक सभी को जय हिंद।